साथियों, जो आज हम इकट्ठे हुए हैं वो हर्षोल्लास की बात नहीं है। जो आप जय जयकार लगा रहे हैं, आज के दिन हमारे बाबा साहब, हमारे परमपूज्य बाबा साहब आज इस दुनिया से चले गए, चले नहीं गए, आज भी वो किताबों में जिंदा है। आज हम कैंडल लगाने आए हैं। कैंडल लगाने से कुछ नहीं होगा, अंधकार अंधकार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, और कैंडल लगाने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनने से कुछ नहीं होगा, मूर्ति पे माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर समाज का उद्धार होगा तो समाज का उद्धार बाबा साहब को पढ़ने से, सावित्रीबाई फुले को पढ़ने से, ज्योतिराव फुले को पढ़ने से इस समाज का उद्धार होगा, बहुजन समाज के लोगों का उद्धार होगा, वरना नहीं हो सकता। साथियों, जब तक कब तक हम कैंडल मार्च निकालते रहेंगे, कब तक हम मूर्ति पे माला डालते रहेंगे। आजकल मिशन के लोग मूर्तियों पे माला और जुबान पे ताला लगाकर बैठे हैं। साथियों, आपसे अनुरोध है, आपसे सभी से लोगों से अनुरोध है, मेरे बहुजन समाज के लोगों से, कि ज्यादा से ज्यादा एकजुटता होने का परिचय दें। साथियों, एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, मगर लकड़ी के भालों को तोड़ना बहुत कठिन है। आज तुम देख रहे होंगे समाज में बहुजन समाज की महिलाओं पर ज्यादा बहुत अत्याचार हो रहा है, जगह जगह बलात्कार हो रहा है। मैंने जब एवरेज निकाला तो 15 मिनट में एक बलात्कार, और पूरे साल में 37,080 बलात्कार हो रहे हैं। साथियों, बहन बेटियों की सुरक्षा इतनी नहीं की जा रही। साथियों, आज हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। साथियों, आज हमें एकजुटता होने का परिचय चाहिए। साथियों, सभी लोगों से अनुरोध है, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम किसी आंदोलन में सफल नहीं होंगे, किसी चीज में सफल नहीं होंगे। साथियों, कब तक हम अलग अलग भटकते रहेंगे, कब तक हम अलग अलग कैंडल मार्च निकालते रहेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। साथियों, हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना पड़ेगा। साथियों, आपने देखा होगा 2018 के रिजल्ट की बात बताता हूँ। 2018 में एक ISPCS, जो हमारे समाज के लोग बनते हैं, बहुत से समाज के लोग बनते हैं, ISPCS का ऑनलाइन पे फॉर्म आए, और उसमें SC ST OBC किसी का कोई वैकेंसी नहीं, ओनली किसकी जनरल की वैकेंसी। साथियों, आज हमारे साथियों को डरा धमका कर घर में ही रखा जा रहा है, किसी को बाहर निकलने के डरा धमका के रखा जा रहा है। इस चक्कर में साथियों, आजकल जो मनोवादी लोग हैं वो अपनी विचारधारा को हमारे अंदर इतना भ्रम कर दे रहे हैं कि घर से ना निकल सके। साथियों, आज हम कोई भी आंदोलन करते हैं तो हमें जेल में घुस दिया जाता है, जेल में कर दिया जाता है। साथियों, आजकल ये है बाबा साहब जब मैं बात करूं, जब साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो बाबा साहब पहली बार उस टाइम रोए थे, क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने उन्हें गद्दार कहलवा दिया था। क्योंकि जब बाबा साहब साइमन कमीशन को लेके आए तो हमारे समाज के लोग पहुआ में बिछ जाते हैं। आजकल तो पहुए के ढक्कन में भी बिछ जाते हैं, नहीं तो हाल है ना हमारे समाज के लोगों का। तो जब साइमन कमीशन आया, पूछना चाहता कि हमारे 6 करोड़ दबे कुछ लोगों का नेतृत्व कौन करता है, तो बाबा साहब ने साइमन कमीशन को बुलाया। तो साइमन कमीशन हमारे समाज के लोगों पास गया, तो इन समाज के लोगों ने क्या करा कि उन लोगों से कहा कि हमें धार्मिक सुविधाएं प्राप्त हैं, हमें शिक्षा का सब साधन प्राप्त है, और इन लोगों ने ऐसे करके जीता दिया बाबा साहब। आज बाबा साहब उस टाइम खून के आंसू रोए थे, और आज भी बाबा साहब खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि आज हमारे समाजों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है। आज तुम करनाल की घटना बताता हूँ, एक मिशनरी साथी अपना भी बाबा साहब का अनुयायी, उसको मार दिया गया, दिन दहाड़े मार दिया गया। कब तक ऐसा होता रहेगा साथियों? कब तक? आपको मैं लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों को तो फूलन देवी बनना चाहिए। फूलन देवी की एक छोटी सी कविता मैं सबको बताना चाहूँगा। लुट रही थी लाज जब उसे गाँव में घुमाया था, उसे बचाने कोई कृष्ण नहीं आया था, ना ही राम आया था। उसे बचाने कोई कृष्ण राम नहीं। दो बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। न थके कभी पैर, न हिम्मत है हारी, न थके कभी पैर, न हिम्मत हारी, जज्बा है जिंदगी बदलने का, इसलिए सफर है जारी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके सामने हमारे डॉक्टर देवेंद्र केसरी जी अपने वाक्यों में कुछ बातें बताएंगे, वो ध्यानपूर्वक सुने। आइए डॉक्टर देवेंद्र केसरी जी, अपनी बात रखिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज, दुर्गेश, प्रमोद और डॉक्टर साहब, जिन्हें भी जानता हूँ, जिन्हें नहीं जानता हूँ, सभी कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने ये लगातार पिछले 5 साल से आयोजन होता आ रहा है, और आप लोग बढ़ के भाग लेते हैं। साथियों, आज का दिन
शोक का दिन के साथ साथ हम संकल्प के दिन के रूप में मना सकते हैं। हम संकल्प ले सकते हैं कि बाबा साहब नहीं रहे तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बाबा साहब जब दुनिया में थे तो हमारी रखवाली कर रहे थे, हमारे बारे में विचार कर रहे थे, रातों में जागते थे। अब कौन जागेगा? तो ये हमारी आज की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आज हम संकल्प लें कि हम अंधविश्वास नहीं मानेंगे। बाबा साहब जैसा चाहते थे हम गलत परंपराओं को नहीं मानेंगे, हम उन गंदे त्योहारों को नहीं मानेंगे जिन त्योहारों के दिन हमारे महापुरुषों की हत्याएं करेंगे, उन त्योहारों को बिल्कुल नहीं मनाएंगे। इस तरह के संकल्प लेके जाएं। आज हम कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, तो सामाजिक रूप से जो गुलामी है उसे हम पूर्ण रूप से त्याग देंगे, धार्मिक गुलामी को त्याग देंगे, उस धर्म को नहीं मानेंगे जिस धर्म में हमें समानता का अधिकार नहीं दिया है। हम अपने धर्मगुरुओं का सम्मान करेंगे और समाज की एकता के लिए जो भी उचित होगा वो सारा काम करने का आज हम संकल्प लेने के साथ अपनी मेहमानी को समाप्त देता हूँ। कुछ बंदे जी आए हुए हैं और नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जाते रहेंगे। ये सिलसिला पूरे दिन चला है आज, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबा साहब के अनुयायियों की जो संख्या बढ़ रही है तो उनकी संकल्प करने की क्षमता बढ़े। आइडेंटिटी, पहचान बिल्कुल क्लियर बननी चाहिए। सीधी लाइन खींची हुई है कि बाबा साहब का अनुयायी कैसा हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के अनुरूप हो, उस विचारधारा के हो। इसके लिए हमने खुद ही प्रेस लगा रखी है। जो लोग छोटी मोटी बुकें चाहें वो हम उपलब्ध कराएंगे। सारी सब चीज़ें उपलब्ध हैं, बस पढ़ने वालों की जरूरत है। बाबा साहब दुनिया के सबसे महान और पढ़े लिखे लोग थे, तो हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे बने। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसे